गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। के एम एम पी ऑनलाइन क्लासों के अंदर आप सबका स्वागत है। क्लास 12 के अंदर अपने पास यूनिट फर्स्ट ठोस अवस्था चल रहा था। इस ठोस अवस्था के अंदर आपके पिछली जो क्लास हुई थी उसके अंदर आपको एक कोष्ठिका के बारे में बताया था, उसके प्रकार बताए गए, उसमें उपस्थित अवयवी कणों की गणना बताई गई। ठीक है भाई, आज का जो अपने पास टॉपिक है वो है आपके ठोस निबिड़ संतुलित संरचना। क्या है आपके ठोस निबिड़ या ठोस निबिड़ संकुलन के बारे में अपन लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करते हैं? ठोस निबिड़ संकुलन या ठोसों की निबिड़ संकुलित संरचनाओं के बारे में अपन लोग बात करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना। इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, लंबा टॉपिक है, 2 पीरियड इसमें अपने को लगते हैं। तो ठोस निबिड़ संकुलन के अंदर अपन यदि बात करें तो सबसे पहले देखो, मैं आपको बताऊं, क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी कणों को, किसको? क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी कणों को यदि एक ठोस गोला मान लिया जाए, क्या कहा मैंने? अवयवी कणों को क्या है, यदि एक ठोस गोला मान लिया जाए, गोला मान लिया जाए तथा इन गोलों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि इनके मध्य क्या हो, कम से कम रिक्त स्थान बचे। क्या कहा मैंने? अभी क्रिस्टलीय ठोस में पाए जाने वाले अवयवी कणों को क्या मान लिया जाए? ठोस गोला मान लिया जाए तथा इन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए। क्या कहा मैंने? इन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि इनके मध्य क्या बचे भाई? आपके कम से कम रिक्त स्थान बचे। ठीक है ना भाई, कम से कम क्या रहे? आपके रिक्त स्थान रहे। तो वो क्या कहलाती है? आपके निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहलाती। क्या कहलाती है? निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहलाती है। फिर से सुनिए डेफिनेशन। ये क्रिस्टलीय ठोसों में जो पाए जाने वाले अवयवी कण हैं उनको क्या मान लेवे? एक ठोस गोला मान लेवे और उन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि इनके मध्य क्या बचे भाई? कम से कम रिक्त स्थान बचे। तो उससे अपन क्या कहते हैं? ठोस निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। देखिए, आपको एक बात बताऊं, अपन देखते हैं मिठाई वाला है, जब लड्डू बनाता है ना आपके, तो उनको ट्रे में इस तरह से व्यवस्थित करता है कि उस ट्रे में क्या आ जाए भी, ज्यादा से ज्यादा लड्डू आ जाए। ठीक है ना? तो अपनों को भी क्या करना है? इन गोलों को इस तरह से व्यवस्थित करना है कि ये क्या करे, आपके इनके बीच में क्या बचे? कम से कम रिक्त स्थान आपके बचे। तो उसे क्या कहते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। अब ये आपको बताऊं 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक बार मैं आपको प्रकार बता देता हूँ, फिर जितना संभव आज की क्लास में कर लेंगे। सबसे पहली आती है आपकी एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। कौन सी आती है पहली? एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ये पहली मिलती है, एक विमीय आपके निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है भाई। दूसरी जो आती है वो आती है आपके द्विविमीय। दूसरी कौन सी मिलेगी भाई? आपके द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना आपके मिलती है। कौन सी मिलती है? द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना आती है। समझ गए बात को? अब इस द्विविमीय में भी 2 प्रकार की आती है, याद रखना। एक तो आती है आपके वर्ग और एक आती है षष्ठकोणीय। ये कौन सी आती है? वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना। और एक कौन सी आएगी? षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है भाई, 2 तरह की मिलती है, एक तो वर्ग और एक कौन सी मिलती है? षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित। अब इसका जो तीसरा प्रकार होता है वो होती है त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। कौन सी होती है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। त्रिविमीय निबिड़, ठीक है भाई, त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना आपके मिलती है। ठीक है ना? तो ये 3 प्रकार होते हैं। इसमें भी 2 मिलेंगे आपके, द्विविमीय वर्ग से त्रिविमीय वर्ग और फिर षष्ठकोणीय द्विविमीय से आपके षष्ठकोणीय त्रिविमीय।
तो ये बाद की बात है। आज का जो अपने पास मैटर रहेगा वो कौन सा रहेगा, फर्स्ट और सेकंड अपन लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई। तो आज अपने पास ये जो ठोसों की निबिड़ संकुलित संरचनाएं हैं कितने प्रकार की बनती है, 3। एक विमीय निबिड़, द्विविमीय निबिड़ और कौन सी, त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना बनती है। ठीक है। तो अब आज सबसे पहले अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी पढ़ रहे हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना पढ़ रहे हैं। पहली कौन सी पढ़ रहे हैं भाई आपके, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से चित्र बनाने भाई। पहली कौन सी आपके, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। ठीक है, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। अब देखिए एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना की यदि अपन लोग बात करें तो इस प्रकार की व्यवस्था कैसे बनती है। देखो इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों को एक पंक्ति में, ध्यान से समझना, इस चित्र से सारा खेल होता है। इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों को एक पंक्ति में इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि इनके केंद्र क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं। ये चित्र आएगा बोर्ड में, आप आश्चर्य करेंगे कि एक विमीय निबिड़ का चित्र बनाइए तो क्या करते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों को एक पंक्ति में इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इनके केंद्र को मिलाने पर क्या बन जाती है, एक सरल रेखा बन जाती है। क्या बन जाती है, एक सरल रेखा। तो गोलों को क्या करना, एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है। ठीक है ना। तो पहली बात क्या कही, गोलों को क्या करना, एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है आपको। दूसरी बात, इनके केंद्र क्या होने चाहिए, एक सीध में होने चाहिए। केंद्र क्या होने चाहिए भी आपके, एक सीध में। केंद्र क्या है, एक सीध में होने चाहिए। और तीसरी बात, केंद्र को मिलाने पर क्या बननी चाहिए, सरल रेखा। क्या बननी चाहिए, केंद्र को मिलाने पर क्या बनती है, सरल रेखा बने तो उसे अपन क्या कहते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। फिर से सुनिए, इस प्रकार की व्यवस्था में गोलों को क्या करते हैं, एक पंक्ति में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। तथा इनके केंद्र क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं और इनके केंद्र को मिलाने पर क्या बनती है, एक सरल रेखा आपके बनती है। केंद्र को मिलाने पर क्या बनती है, एक सरल रेखा आपके बनती है। तो उसे क्या कहते हैं, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। एक बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखो इस प्रकार की व्यवस्था में क्या है, एक गोले को, ये मान लीजिए एक गोला है, इसको क्या कर रहे हैं, अन्य दो गोले स्पर्श कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपके, अन्य कितने, दो गोले स्पर्श कर रहे हैं। इसीलिए इसकी जो उप सहसंयोजक संख्या है वो क्या होती है, 2 होती है। यानी एक गोले को जितने अन्य गोले स्पर्श करते हैं ना, वो उसकी क्या होती है, उप सहसंयोजक संख्या या उसकी समन्वय संख्या भी कह सकते हैं। तो इसकी जो उप सहसंयोजक संख्या है वो कितनी होती है, 2। ये छोटा सवाल बनता है भाई कि एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना की उप सहसंयोजक संख्या कितनी है, तो अपना जवाब क्या होता है, 2। उप सहसंयोजक संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है ना। किसे कहते हैं, फिर से बता देता हूँ, एक गोले को जितने अन्य गोले स्पर्श करते हैं ना भाई, वो उसकी क्या होती है, उप सहसंयोजक संख्या होती है। तो इसमें एक को कितने, 2 गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी होगी, 2। तो ये पहला कहलाता है आपके एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ठीक है भाई। पहली कौन सी कहलाती है, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना। अब आ जाते हैं अपन अपनी दूसरी पे, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। सेकंड कौन सी है, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। सेकंड द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था जब क्लास शुरू की थी, तो द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं कितने प्रकार की होती है, 2। कौन कौन सी, सबसे पहली होती है आपकी एक वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, या वर्गाकार भी कह सकते हैं। क्या है आपकी, वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। ये वर्ग, ये द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना।
ये संरचना किस तरह से बनती है, बड़ी ध्यान से बात को समझना। देखिए इस प्रकार की व्यवस्था में जैसे ये गोलों की एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति, ये मान लीजिए दूसरी पंक्ति है, तो इस प्रकार की व्यवस्था में क्या करते हैं, गोलों की एक पंक्ति के ऊपर क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति के गोले व्यवस्थित करते हैं। अब इन गोलों के जो केंद्र होते हैं ना भाई, वो एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज होते हैं। क्या होते हैं, इन गोलों के केंद्र एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर या क्या होते हैं, आपके क्षैतिज आपके होते हैं। ठीक है भाई, ये इस तरह से इनके केंद्र। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इस व्यवस्था में क्या हुआ भाई, एक पंक्ति के ऊपर क्या है, दूसरी पंक्ति के गोलों को रखते हैं। ठीक है भाई, इस व्यवस्था में गोलों की एक पंक्ति के ऊपर क्या रखे जाते हैं, आपके दूसरी पंक्ति के गोले रखे जाते हैं। समझ में आ गई बात, एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के क्या रखे जाते हैं, गोले रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इन गोलों के केंद्र को मिलाओ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मिला रहा हूँ, ये केंद्र को मिला दिया। ठीक है, इन गोलों की क्या मिला दिया, केंद्र। तो केंद्र को मिलाते आपको स्पष्ट बात दिख रही होगी, गोलों के केंद्र को मिलाने पर क्या बनता है, वर्ग बनता है। ठीक है ना, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना कहते हैं। क्या कहा मैंने, गोलों के केंद्र को मिलाने पर क्या बनता है, अभी आपके वर्ग बनता है। मिलाने पर क्या बनता है, वर्ग बनता है। इसीलिए क्या कहलाती है, वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। अब देखिए इसमें जैसे प्रथम पंक्ति के गोले ए हैं, ये ए हैं, ये ए हैं और ये भी है, क्योंकि सब सेम है। इसीलिए इस व्यवस्था को अपन ए व्यवस्था भी कह सकते हैं। इस व्यवस्था को क्या कह सकते हैं अपन लोग, ए व्यवस्था भी अपन लोग कहते हैं। ठीक है, तो गोलों के केंद्र को मिलाने पर क्या बना है बेटे, वर्ग बना है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना आपके रखा गया है। ठीक है ना, और दूसरी व्यवस्था में क्या है भी आपकी है, सारे पंक्ति ए है ना, तो इसीलिए क्या कहलाती है, ए व्यवस्था भी कहलाती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको पूछ ले इसकी उपसहसंयोजक संख्या बताइए, वर्ग द्विविमीय निबिड़ की उपसहसंयोजक संख्या बताइए, तो बताओ। देखें ए गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, जैसे मान लो ये ए गोला मान लेते हैं अपन, इसको कितने स्पर्श कर रहे हैं, ये कर रहा है, ये 2 कर रहा है, ये तीसरा कर रहा है और ये चौथा कर रहा है। ठीक है भाई, इस गोले को कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं। तो इसकी आपके उपसहसंयोजक संख्या का मान कितना होगा, 4। ठीक है, या समन्वय संख्या का मान कितना होगा, 4। उपसहसंयोजक संख्या या जो समन्वय संख्या है, इसका मान कितना हो जाएगा, आपके 4 हो जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो फिर से सुन लीजिए, 3-4 पॉइंट लिखने होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में एक पंक्ति के ऊपर क्या करते हैं, दूसरे पंक्ति के गोले अपन लोग रखते हैं, जिनके केंद्र एक दूसरे के ऊर्ध्वाधर या क्या होते हैं, क्षैतिज आपके होते हैं। ठीक है भाई, दूसरी बात, इन गोलों के केंद्र को मिलाते हैं तो क्या बन रहा है, एक वर्ग बन रहा है। इसीलिए ये क्या कहलाती है, आपके वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। सारे पंक्ति के गोले ए है, तो व्यवस्था क्या कहलाएगी, ए व्यवस्था कहलाएगी। और इसकी जो उपसहसंयोजक संख्या का मान है 4 है। क्यों 4 है बेटे, एक गोले को कितने अन्य 4 गोले स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहलाती है, आपके उपसहसंयोजक संख्या 4 आपके होती है। तो ये द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का पहला भाग हो जाता है, वर्ग द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। अब इसका जो सेकंड भाग है वो कौन सा बताया था, षष्ठ कोणीय। कौन सा बताया था, षष्ठ कोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो इसका जो नेक्स्ट भाग है वो कौन सा हो जाएगा, षष्ठ कोणीय आपके निबिड़ संकुलित संरचना। ध्यान से समझना कि इसके सेकंड भाग को। तो सेकंड कौन सा है, षष्ठ कोणीय
निबिड़ संकुलित संरचना, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं। तो अब इस प्रकार की व्यवस्था कैसे बनती है उसको बड़ा ध्यान से समझना। देखो इस प्रकार की व्यवस्था में क्या है, थोड़ा ये चित्र ध्यान से बनाना अपने को। ये मान लीजिए एक पंक्ति के गोले हैं। अब इस पंक्ति के गोले जो बन रहे हैं इसमें यहाँ भी गर्त बन रहा है, यहाँ भी गर्त बन रहा है। तो इस तरह से ये क्या है आपके व्यवस्थित होते हैं। ये इस तरह से इन गोलों को क्या किया जाता है, आपके व्यवस्थित किया जाता है। यानी द्वितीय बने गर्त में प्रथम पंक्ति और तृतीय पंक्ति के गोले क्या रहते हैं, व्यवस्थित आपके रहते हैं। क्या कहा मैंने, ये मान लीजिए आपकी द्वितीय पंक्ति है, ये प्रथम, ये द्वितीय, ये कौन सी है, तृतीय पंक्ति, ठीक है ना। ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी और ये वापस मान लेते हैं ए, ठीक है ना भाई। ये इनके केंद्र है, ये इनके क्या है भी आपके केंद्र होते हैं। अब आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, तो क्या व्यवस्था क्या बनी भाई, इस प्रकार की व्यवस्था में आपके प्रथम व तृतीय पंक्ति के गोले, इस प्रकार की व्यवस्था में आपके प्रथम व कौन से तृतीय पंक्ति के जो गोले हैं वो द्वितीय पंक्ति से बने गर्त में व्यवस्थित रहते हैं। प्रथम व तृतीय पंक्ति के गोले द्वितीय पंक्ति से बने गर्त में व्यवस्थित आपके रहते हैं, ठीक है भाई, यहाँ तक बात। अब आगे की बात को ध्यान से सुनना। अब क्या करते हैं अपन, जैसे इनके केंद्र को मिलाते हैं, जैसे ये केंद्र को मिला दिया इस तरह से, ये देखिए मिलाया भी मैंने केंद्र को, तो केंद्र को मिलाने पर किसका निर्माण हो रहा है, षष्ठकोण का निर्माण हो रहा है। इनके केंद्र को मिलाने पर किसका निर्माण हो रहा है, षष्ठकोण का निर्माण हो रहा है। इसीलिए ये क्या कहलाती है आपके षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। तो क्या कहा मैंने, केंद्र को मिलाने पर, ये केंद्र को मिलाने पर इसका निर्माण हो रहा है, षष्ठकोण का निर्माण आपके होता है। इसीलिए ये क्या कहलाती है, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है। तो थोड़ा चित्र बनाने में विशेष ध्यान रखना भी, अगर ऊपर ऊपर बना दिए तो डायग्राम सही नहीं बढ़ेगा। यानी प्रथम और तृतीय पंक्ति को क्या करना है, द्वितीय पंक्ति के जो गर्त है उनमें बनाना है। तो केंद्र को मिलाने पर क्या बना है, षष्ठकोण बनता है। इसीलिए क्या कहलाती है, षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना कहलाती है, ठीक है, एक बात। दूसरी विशेषता, सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ भाई, इसमें कौन बताएगा, सहसंयोजक संख्या। देखो ये मान लीजिए केंद्रीय गोला है, अब इसको कितने स्पर्श कर रहे हैं, काउंट करो देखें, ये कर रहा है 1 2 3 4, ये 5 और 6, यानी एक गोले को क्या है, अन्य 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो एक गोले को कितने, अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं, कितने, अन्य 6 गोले स्पर्श करते हैं। इसीलिए आपको बता दूं, इसकी उप सहसंयोजक संख्या का मान कितना हो जाएगा, 6। इसकी उप सहसंयोजक संख्या क्या हो जाएगी भाई, आपके 6 हो जाती है, ठीक है ना। तो ये उप सहसंयोजक संख्या का जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और डायग्राम पूछे जा सकते हैं भी। तो सारे डायग्राम मैंने आपके बोर्ड पे बनाए, तो फिर से सुन लीजिए। षष्ठकोणीय निबिड़ क्या होता है, इस प्रकार की व्यवस्था में क्या है, प्रथम व तृतीय पंक्ति के गोलों को किसमें, द्वितीय पंक्ति से बने गर्त में क्या करते हैं, व्यवस्थित अपन लोग करते हैं। दूसरी बात, एक गोले को अन्य कितने गोले, 6 गोले स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 6 आपके हो जाती है। और आप चाहो तो इस व्यवस्था को ए व्यवस्था भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ये व्यवस्था क्या कहला सकती है, ए व्यवस्था भी कहलाती है, ठीक है भाई। तो ये कहलाता है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। तो आज की कालांश के अंदर आपको 2 प्रकार बता दिए गए। देखो ठोसों में निबिड़ बढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, 2 प्रकार थे। पहला कौन सा था, एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना जिसकी उप सहसंयोजक संख्या कितनी बताएगी, 2। दूसरी कौन सी थी, द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना थी।
जिसमें आपके कितने भाग थे, 2 भाग थे। 2 भाग के अंदर पहला था वर्ग जिसकी उपसंयोजक संख्या थी 4 और दूसरा भाग कौन सा था, षष्ठकोणीय लिपिड जिसकी उपसंयोजक संख्या कितनी थी, 6। ठीक है ना। तीसरा एंड लास्ट भाग बचा हुआ है आपका त्रिविमीय लिपिड संकुलित संरचना, जो आपको नेक्स्ट कालांश के अंदर पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, तो अच्छी तरह से आप इसके डायग्राम बनाइए, अच्छी तरह से इसको आप लोग पढ़ें। ठीक है भाई, आज की कालांश के अंदर इतना ही। धन्यवाद।